अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर आर्कटिक महासागर, एस के 7 साइलेंस जॉन। दिसंबर 2042। बर्फ की चादर इतनी मोटी थी कि अगर कोई इंसान उसमें गिर जाए तो उसकी आवाज भी बाहर आने से डरती। चारों तरफ बस ठंडी सफेद वीरानी। न कोई परिंदा, न कोई आवाज, सिर्फ हवा की कराह। डॉ अद्वैत मेहरा, भारत के सबसे होशियार साउंड वेव फिजिसिस्ट, अपनी सांस की भाप को ग्लास की खिड़की पर जमते हुए देख रहा था। सामने फैले सफेद महासागर की सतह पर सूरज की किरणें टकराकर भी डर से पीछे हट जाती थी। -51.2 डिग्री सेल्सियस। सहायक वैज्ञानिक एलेना ने मॉनिटर पर देखा। हम यहाँ क्या खोज रहे हैं अद्वैत? उसने पूछा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि वे इस बर्फीले नरक में वाकई किसी मकसद से है। ध्वनियों की आत्मा, अद्वैत ने शांत स्वर में कहा। प्रकृति का सबसे पुराना जादू जो सदियों से दबा है, बर्फ के नीचे, पानी की सबसे गहरी परतों में। इसके साथ एक खास प्रोजेक्ट था, एक सीक्रेट साउंड डीप सोनार रिसर्च मिशन, जिसे कई देशों ने मिलकर बनाया था। उद्देश्य आर्कटिक महासागर की गहराई में छुपी किसी भी अनसुनी ध्वनि को पकड़ना, उसका विश्लेषण करना। पिछले 2 महीनों से यहां कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। रात 2:03 रेड सिग्नल अलार्म बजा। सिस्टम ने लेवल 5 अनजान सोनिक डिस्टरबेंस रिकॉर्ड की। डॉ अद्वैत ने हेडफोन पहनकर वो सिग्नल दोबारा चलाया। जो उसने सुना वो आवाज नहीं बल्कि चीख थी, इतनी तीखी, इतनी मनुष्यता से भरी, जैसे किसी डूबते इंसान की जान निकलते समय की अंतिम पुकार। ये कोई व्हेल कॉल नहीं है, ये इंसानी चीख है, उसने खुद से बुदबुदाया। बाकी टीम दौड़ी चली आई। लोकेशन 3200 फीट नीचे, साउथ वेस्ट रिज के करीब। रिपीट, प्लेइंग अगेन नाउ। अगली बार जब आवाज चली, इस बार वह उसकी मां की आवाज जैसी लगी। अद्वैत, घर आ जाओ, ठंड लग जाएगी बेटा। उसके हाथ कांप उठे। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आवाज सिर्फ वही नहीं सुन रहा था। एलेना फर्श पर बैठी अपनी कनपटी पकड़कर रो रही थी। मेरे बेटे की आवाज थी, वही लहजा, वही लोरी। टीम के तीसरे सदस्य ग्रेगोरी ने कंपाते होंठों से कहा, यह प्रेत ध्वनि है, साउंड वेव नहीं, ये यादों से बनी है। बर्फ के सन्नाटे में एक चीख फिर गूंजी। इस बार सिस्टम पर नहीं, स्टेशन की बाहरी दीवार के पास, लाइव। एसके 7 स्टेशन के भीतर बर्फ की दीवारों के पार से आई वह जिंदा चीख अब भी गूंज रही थी। ना कोई स्रोत, ना कोई गतिविधि, सिर्फ एक आवाज जो इंसानों की चेतना में उतरती जा रही थी। अद्वैत तुरंत बाहर जाने को तैयार हुआ। मैं उस जगह तक जाऊंगा जहां यह लाइव ध्वनि आ रही है। हमें इसका स्रोत देखना होगा। तुम पागल हो गए हो? ग्रेगोरी चीखा। यह कोई आम कॉल नहीं, यह किसी प्राचीन ऊर्जा की चेतावनी है। लेकिन अद्वैत का वैज्ञानिक मन जिद पर अड़ा था। बर्फीले सूट पहनकर, रेडियो ट्रैकर लेकर वो स्टेशन के दक्षिण पश्चिम कोने की ओर बढ़ गया। हर कदम पर बर्फ की दरारें ऐसे चीखती थीं जैसे वहां कोई दफन हो जो बाहर निकलना चाहता हो। रात के अंधेरे में बर्फ से बनी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं, जैसे कोई चेहरे हों जो दीवारों में से झांक रहे हों। अद्वैत की सांसें और मशीन दोनों तेज चलने लगे। तभी उसने कुछ सुना। बेटा, एक बेहद परिचित स्त्री स्वर, उसकी मां की आवाज। उसने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। पर अगले ही क्षण बर्फ के नीचे किसी भारी चीज के खिसकने की आवाज आई। घर्षण, जैसे कुछ रेंग रहा हो। स्टेशन के भीतर एलेना कंप्यूटर स्क्रीन पर झुकी थी।
ध्वनि के पैटर्न को स्लो मोशन में चलाकर वह सुनने की कोशिश कर रही थी। ये इंसानी आवाज नहीं है, ये कुछ और है, उसने ग्रिगोरी को पुकारा। ध्वनि के भीतर किसी पुरानी भाषा के अक्षर उभर रहे थे, संस्कृत और ओल्ड नॉर्स की मिलीजुली छाया। नीर असुर, नीर छात्सो, जल असुर, आत्सन राक्षस, समुद्र का दैत्य। ये कोई जीव नहीं, ये चेतना है, एक एंशंट वॉइस एंटिटी जो दिमाग को उसकी सबसे गहरी यादों में घुसकर पिघलाती है। ग्रिगोरी की सांसें रुक गईं। अगर ये चेतना जाग गई तो हम सब सिर्फ आवाज बनकर रह जाएंगे। बाहर अद्वैत के साथ अचानक जमीन दरक गई। वो बर्फ में धंसने लगा, नीचे और नीचे। उसने एसओएस सिग्नल भेजा पर जवाब नहीं आया। नीचे गिरते गिरते उसने देखा बर्फ के अंदर एक विशाल काले गड्ढे के बीचों बीच कुछ घूम रहा था, किसी मानव जैसी आकृति, लेकिन उसका आकार विशाल और वह आवाज सीधे अद्वैत के मन में गूंज रही थी। तू मुझे सुन सकता है, अब तेरी बारी है। अचानक एक झटका लगा और वह बेहोश हो गया। अद्वैत की आंख खुली तो चारों तरफ धुंध थी, ना सफेद ना काली, एक अजीब नीली धुंध जो सांस लेने पर फेफड़ों में ठंड की चुभन भरती थी। वह किसी बर्फीले गड्ढे के भीतर था। उसके सूट की बैटरी खत्म हो चुकी थी, मगर उसे न ठंड लग रही थी न घुटन। सामने बर्फ की एक दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था। उसने अपने दस्ताने से बर्फ साफ की। वहां एक मानव चेहरा था, उसी का, और उसके नीचे लिखे थे शब्द, तू वो है जिसे हम चुने, तू वो है जो सुनेगा, तू वो है जो खोएगा। अचानक दीवार में कंपन हुआ और एक दरार से नीली रोशनी फूटी। एक परछाई धीरे धीरे सामने आई, न पूरी इंसान न पूरी पराई। उसके सिर पर सींग थे, शरीर झल्लीदार, आंखें जल जैसी चमकती। नीरासुर, वही चेतना अब उसके सामने मूर्त थी। मैं ध्वनि हूं, मैं मौन हूं, मैं तुम्हारे पूर्वजों की अनकही यादें हूं। तुमने मुझे बुलाया, अब लौट नहीं सकते। अद्वैत ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम जीव हो? नीरासुर हंसा। मैं वह हूं जिसे समय भी भूल गया, जो देवों और राक्षसों के पहले अस्तित्व में था और जिसे सिर्फ आवाज के जरिए जिंदा रखा गया। दूसरी ओर स्टेशन के भीतर हड़कंप मच गया था। अद्वैत का सिग्नल अब 3400 फीट नीचे ट्रैक हो रहा था, एक ऐसी जगह जहां सोनार सिग्नल्स डूब जाते थे। एलेना और ग्रिगोरी ने एक अंडराइज ड्रोन लॉन्च किया जो अद्वैत के आखिरी लोकेशन तक पहुंचा। स्क्रीन पर धुंध और फिर वो आकृति। नीरासुर ने स्क्रीन के पार देख लिया था। ड्रोन फट गया। SK-7 का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जला हुआ सा लगने लगा, हालांकि वहां आग मुमकिन नहीं थी। ग्रिगोरी चिल्लाया, यह स्टेशन अब इसकी पहुंच में है। उसी समय अद्वैत, नीरासुर उसके दिमाग में छवियां डाल रहा था। उसकी मां की मृत्यु, बचपन की डूबती स्मृतियां, स्कूल में अकेलापन, हर वो पल जब वो टूटा था। ये सब क्यों? अद्वैत चिल्लाया। नीरासुर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा से पैदा होता हूं, तुम्हारी हर टूटी याद से, हर असफल प्रेम से, हर खोई उम्मीद से। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम वो हो जिसे चुना गया है। तुम वो हो जो अब मेरे लिए बोलेगा। स्टेशन की बत्तियां बुझ चुकी थीं। कमरे के कोनों से फुसफुसाहटें उठने लगी थीं। एलेना अकेली बची थी। ग्रिगोरी की आत्महत्या की रिपोर्ट आखिरी थी। SK-7 अब बस एक मौन समाधि बन चुका था। अद्वैत की चेतना अब इंसानी नहीं थी। वह बर्फ से निकल आया, लेकिन उसकी आंखों में चमकती रोशनी अब नीली थी। उसने स्टेशन के माइक्रोफोन सिस्टम में प्रवेश किया और जो पहली बात उसने दुनिया को सुनाई, क्या तुम सुन सकते हो? और फिर पूरे ग्लोबल साउंड सिस्टम में गूंजने लगी वही चीख। हर रेडियो, हर मोबाइल, हर हेडफोन में। 1 महीने बाद दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग दावा करने लगे कि उन्होंने अपनों की आवाज सुनी है, मगर वह आवाज कुछ कहती नहीं, बस देखती है, सुनती है और चुप रहती है। SK-7 के बर्फीले खंडहर के नीचे अब भी नीरासुर जागा हुआ है, और हर बार जब कोई अकेले हेडफोन लगाकर अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनता है, कहीं ना कहीं कोई फुसफुसाता है, तू अगला है,